जी स्टूडेंट, तो बाबर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बाबर जो है उसके बारे में मैंने लिखा था, क्यों उसने शिकस्त दी या क्या रीज़न बनी। उधर से एलिफेंट यूज़ हुए इब्राहिम लोदी की तरफ से, ठीक है। और बाबर की तरफ से जदीद मशीनें थी। चूँकि जदीद मशीनें मतलब तोपें वगैरह या जदीद असला था, तो हाथियों ने पहले कभी जदीद असले की लड़ाई लड़ी नहीं हुई थी, तो हाथियों को तो समझ नहीं आई आगे से क्या चीज़ चल रही है। वो घबरा के अपने ही पाँव पे पीछे दौड़े, तो अपनी ही उन्होंने फौज को रौंद डाला। तो इस तरीके से इब्राहिम लोदी को जो है यहाँ पानीपत के मकाम पे शिकस्त दी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा रूलर है जो बैटल फील्ड में मारा गया। ठीक है, कौन सा ऐसा मुसलमान रूलर है जो मैदान जंग में मारा गया, तो दैट वाज इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी वाज किल्ड इन बैटल फील्ड बाय बाबर। ठीक है, ये वाहिद रूलर है जो कि बैटल फील्ड में मारा गया। अच्छा जी, अब आते हैं बाबर की तरफ। प्योर बाबर जो है ना, ये अमीर तैमूर की औलाद में से था। ठीक है, अमीर तैमूर लंग मैंने आपको एक पीछे पढ़ाया था। ठीक है, इसकी माँ जो है, इसका शजरा माँ से और फिर आगे जाके चंगेज खान से मिलता है, माँ की तरफ से ना, चंगेज खान और अमीर तैमूर से मिलता है। ठीक हो गया। और यहाँ से अब बाबर का डायनेस्टी हम बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। बाबर का जो ज़हीरुद्दीन बाबर का जो टेन्योर है वो 1526 से 1530 तक है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ज़हीरुद्दीन बाबर में लिखने लगा हूँ, ज़हीरुद्दीन बाबर। टोटल टेन्योर इसका 1526 से स्टार्ट हुआ, जो कि गया 1530 तक, 1530 तक। ठीक हो गया। और ज़हीरुद्दीन बाबर जो है, ये पूछा जाता है कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी। द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर्स वाज लेड डाउन बाय बाबर। ठीक हो गया। और इसका इख्तिताम कहाँ हुआ मुगलिया सल्तनत का, बहादुर शाह जफर पे। द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज बहादुर शाह जफर। आखिरी रूलर मुगल डायनेस्टी का बहादुर शाह जफर था। ठीक हो गया, 1857 में, 1857 में। ठीक है, आखिरी जो रूलर है मुगल डायनेस्टी का वो कौन आया, बहादुर शाह जफर। अब जो मुगल डायनेस्टी है ये तकरीबन कोई 331 साल बनते हैं। 500 1526 से काउंट करके 1857 पर तक जाए ना, तो सबसे बड़ी डायनेस्टी यही है, 331 सालों तक मुहित है। 19 हुक्मरान आए हैं इसमें। ठीक है, टोटल इसमें 19 रूलर्स आए हैं। ठीक है, और 331 ईयर्स की ये लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी। हो गया। अच्छा, इसमें ये जो ज़हीरुद्दीन बाबर है इसका फर्स्ट रूलर है, मैंने ऊपर लिख दिया। अमीर तैमूर की ये पांचवी नस्ल से था, और 14 फरवरी 1483 में पैदा हुआ। ठीक है, ही वॉज फिफ्थ फ्रॉम अमीर तैमूर। ठीक है, अमीर तैमूर लंग आपने पढ़ा था, तो ये उसकी जो है वो पांचवी नस्ल में से था। और ये है कि बॉर्न इन 1483, बाबर पैदा हुआ 1483 में। हाँ जी, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको, स्क्रीन शो हो रही है ना? आवाज़ पे चलें, ठीक है। 14 पीछे कुछ 2-4 मिनट का ब्रेक आया था कुछ सिग्नल की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अच्छा जी, बाप का नाम जो है ना, बाबर के बाप का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। द फादर, मुगल डायनेस्टी को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। द फादर नेम ऑफ बाबर वाज उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, ये इसके बाप का नाम था, उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक हो गया। और बाबर की रगों में जाहिर बात है अमीर तैमूर और चंगेज़ खान का खून शामिल था। बाबर की वालदा जो है वो चंगेज़ खान की नस्ल से थी। ठीक हो गया। और जी जी जी, वही, उसकी वालदा उसकी नस्ल में से थी। ठीक है, असल नाम इसका वैसे ज़हीरुद्दीन था,
और माँ जो है ना वो प्यार से इसको बाबर बुलाती थी। बाबर का मतलब होता है लाइक आप कह लें शेर, ठीक है। तो वालदा जो है वो इसको प्यार से बाबर, इनकी माँ का नाम जो है वो निगार खानम था। द मदर नेम वाज निगार खानम। मदर नेम वाज निगार खानम। ठीक हो गया। बाबर पहली दफा 1504 में काबुल का हुक्मरान बना। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। बेसिकली अफगानी था, ठीक है। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। पहली दफा ये काबुल का हुक्मरान बना 1504 में। ठीक हो गया। बाबर became the ruler of Kabul first time in 1504। ठीक हो गया। अच्छा, 12 साल का था कि बाप की वफात हो गई। ठीक है। एट द एज ऑफ 12 ईयर हिज फादर डाइड। हिज फादर डाइड। अब ये है कि मुख्तलिफ इलाकों को ये इसने फतह करना शुरू किया और हिंदुस्तान तक पहुंचा। अफगानिस्तान से हिंदुस्तान तक पहुंचा। यानी कि सबसे पहली फिर हिंदुस्तान की जंग इसने कौन सी लड़ी? बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, जो किसके खिलाफ लड़ी? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब क्या था कि बाबर जो है ये बहुत बड़ा शायर भी था। आपको पता है ये बाबर जो है ना शायर भी था। ठीक हो गया। शेर व शायरी करता था, एक अच्छा शायर था। बल्कि उज़्बेकिस्तान का जो कौमी तराना है ना उज़्बेकिस्तान का, ये बाबर का लिखा हुआ है। ठीक है। द नेशनल एंथम ऑफ उज़्बेकिस्तान। ऑफ उज़्बेकिस्तान वाज रिटन बाय बाबर। बाय बाबर। और वैसे भी एक अच्छा शायर था ये। और फारसी और तुर्की दोनों जबानों का शायर था। ही वाज, एक ये शायर था और एक बहादुर शाह जफर शायर था। पूछा भी जाता है एग्जाम में। ही वाज द, कौन से रूलर पोएट थे? ठीक है। ही वाज द पोएट ऑफ टर्किश एंड पर्शियन लैंग्वेज। लैंग्वेज। टर्किश एंड पर्शियन लैंग्वेज। और इस पर एक तसनीफ भी लिखी गई बाबर पे, जिसका नाम है तुज़ के बाबरी। तुज़ के बाबरी। इसके हालात जिंदगी पे तसनीफ लिखी गई, तुज़ के बाबरी। वाज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? इसका मुतरजम कौन था? वाज रिटन बाय मिर्ज़ा नसीरुद्दीन। वाज ट्रांसलेटेड बाय, सॉरी, ट्रांसलेटेड बाय मिर्ज़ा मिर्ज़ा नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन। ठीक है। अच्छा, बाबर के जो है ना एक बेटी थी जिसका नाम था गुलबदन बानो। ठीक है। द डॉटर ऑफ बाबर वाज गुलबदन। ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके एग्जाम के। गुलबदन बानो एंड सिस्टर ऑफ, बाबर के बेटे का नाम क्या था? हुमायूं। एंड सिस्टर ऑफ हुमायूं खान। हुमायूं। हुमायूं की वो सिस्टर थी और बाबर की बेटी थी। गुलबदन बानो और हुमायूं आपस में बहन भाई थे। ठीक हो गया। तो ये भी पूछा जाता है कि गुलबदन बानो का हुमायूं से क्या रिश्ता था, या गुलबदन बानो का बाबर से क्या रिश्ता था। ठीक है। और गुलबदन बानो ने एक किताब भी लिखी, हुमायूं नामा। ये भी अक्सर एग्जाम में आती है कि हुमायूं नामा किसने लिखा? तो वो इसकी बहन ने लिखा था, गुलबदन बानो ने, बाबर की बेटी ने। तो हुमायूं नामा, हुमायूं नामा वाज रिटन बाय गुलबदन बानो। गुलबदन बानो, हुमायूं नामा। ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है कि बाबर का बेटा बीमार हो जाता है, हुमायूं। ठीक है। बाबर का बेटा बीमार हो जाता है, हुमायूं। मेरी आवाज आ रही है?
चलें ठीक है, साथ साथ मैं चेक करता रहता हूँ, फिर तो नहीं कहीं सिग्नल इशू आ गया। अच्छा, बाबर का बेटा बीमार हो जाता है हुमायूं। तो ये इसी किताब में लिखती है गुलबदन बानो के जब हुमायूं बीमार हुआ और शदीद बीमार हुआ तो बाबर ने अपने जो लख्ते जिगर था उसकी चारपाई के गिर्द कुछ चक्कर काटे, 7-8, और चक्कर काट के उसने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तो इस हुमायूं की बीमारी जो है ना वो मुझे लगा दे और मेरे बेटे को शिफा दे दे। तो हुआ फिर यूं कि बेटा तंदुरुस्त हो गया और बाप बीमार हो गया, ठीक हो गया। और फिर देखते ही देखते कुछ ही अरसे बाद 26 दिसंबर 1530 को बाबर जो है वो इंतकाल कर गया और काबुल में ही दफन हुआ, ठीक हो गया। तो बाबर वाज डाइट इन 1530 एंड ब्यूरिड एट काबुल। कहाँ पे दफन है? काबुल में। अब आ गया इसका बेटा तख्त पे, हुमायूं। और बाबर, आगरा में उसका इंतकाल हुआ था। बाबर का इंतकाल आगरा में हुआ था, दफन काबुल में हुआ। ठीक है, इंतकाल आगरा में हुआ था। अच्छा जी, अब क्या होता है कि 26 दिसंबर को ये फौत हुआ, 29 दिसंबर को बेटा तख्त पे बैठ गया। 22 साल का बेटा था इसका, नसीरुद्दीन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया इसका बेटा नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं आ गया जी तख्त पे। ठीक है, और हुमायूं आया 1530 में। ठीक है, 1530। 1530 से लेके हुमायूं जो है वो 1540 तक रहा, 10 साल। 1530 से 1540। ठीक है, नसीरुद्दीन हुमायूं। अच्छा जी, ये बन गया मुगल बादशाह। और 1540 के बाद ना थोड़ा सा टेन्योर आगे छोड़ के ना ये भी लिख लें कि एक तो इसने हुकूमत की 1540 तक, लेकिन 1540 में ये मरा नहीं। फिर उसके बाद दोबारा बादशाह बना 1555 में। जिस तरह नवाज शरीफ 2-3 दफ़ा बना है ना, तो इसके मुख्तलिफ टेन्योर हैं। तो ये दोबारा जो है बादशाह, तो खैर दोबारा क्या बनना था, भाग गया था ईरान, तो वहां से वापस आया तो दोबारा इसने तख्त संभाला। ठीक है, 1555 से लेके 1556 तक 1 साल फिर इसने तख्त संभाला। तो ये उसका टोटल टेन्योर है। दरमियान में जो हुकूमत की वो शेर शाह सूरी ने की। ये जो दरमियान में 40 से लेके 55 तक है ना, ये शेर शाह सूरी आया, यहाँ पे इसने भगा दिया हुमायूं को। लेकिन हुमायूं फिर वापस आया 1555 से 1556 तक। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी आगे डिटेल देखते हैं, कहानी देखते हैं कि शेर शाह सूरी कैसे आया। ठीक है, तो बहरहाल ये है हुमायूं का टेन्योर। ठीक हो गया। अच्छा, बाबर ने मरते वक्त हुमायूं को वसीयत की थी कि अपने भाइयों का ख्याल रखना, अपने भाइयों का ख्याल रखना। बाबर ने कहा, हुमायूं ने कहा कि बाबा जान कोई मसला ही नहीं है, मेरे अपने भाई हैं, आप बेफिक्र होकर मरें। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना वो जाएं। तो बाबर मर गया तो इसके भाई थे, एक का नाम था कामरान, एक का नाम था अस्करी और एक का नाम था हिंदल। इन तीनों भाइयों के आपने नाम लिख लेने हैं। हुमायूं थ्री, कामरान, अस्करी एंड हिंदल was the brother of हुमायूं। ठीक है, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल और इनकी सिस्टर जो है वो क्या, गुलबदन। ठीक हो गया, तो ये सारे बहन भाई थे। अच्छा, कामरान को गवर्नर बना दिया गया काबुल का। कामरान काबुल का गवर्नर था। कामरान गवर्नर ऑफ काबुल। जो अस्करी था उसको संभल का गवर्नर बना दिया गया। अस्करी गवर्नर ऑफ संभल। और जो था वो दूसरा क्या नाम है उसका, हिंदल। हिंदल गवर्नर ऑफ अलवार। मुख्तलिफ स्टेट्स थी, काबुल तो अफगानिस्तान में, बाकी स्टेट्स थी इंडिया में। गवर्नर ऑफ ऑफ अलवार, अलवार। ठीक है, और हुमायूं बादशाह बन गया। हुमायूं मुगल बादशाह बन गया। अब ये क्या है कि भाइयों ने कहा हमें तो गवर्नर बना दिया, खुद बादशाह बन बैठा है। तो भाइयों ने इसके खिलाफ साजिशें की, जिससे हुमायूं की ताकत कमजोर हो गई। जब भाई साजिश साजिश करें तो फिर
दूसरा भाई कमजोर हो जाता है। अब यहाँ से एक बंदा उठा जिसका नाम था शेर शाह सूरी, जो कि अफगानी था और बंगाल का चीफ था। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लें, नोट कर लें। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं। हाँ जी, शाजिया और मोहम्मद आरिफ, आपने हैंड रेज किए हैं, कुछ पूछना है या किसी और ने कुछ पूछना है? अच्छा अच्छा, गलती से। अच्छा जी, ये पूछना है कि आगे से हटा दूँ? चलें जी, हटा दी। चलें नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा जी, नंबर 3 पॉइंट ये, नंबर 3 पॉइंट ये कि शेर शाह सूरी आ गया जी मैदान में। शेर शाह सूरी, ये कौन था शेर शाह सूरी? मैंने दो बातें बताई इसकी, कि शेर शाह सूरी जो है अफगानी था और बंगाल का चीफ था। वाज ऑफ अफगान एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नहीं, चीफ ऑफ बंगाल, चीफ ऑफ बंगाल। ठीक है। अच्छा, इस उस वक्त जो है ना, ये 1539 में, ठीक है, 1539 यानी कि 1540 तक मैंने आपको टन्योर लिखा है ना हुमायूं का, 1530 से 1540। तो जैसे ही 1540 आया, उससे एक साल पहले की बात है, 1539 की, कि 1539 में ये अपनी फौज लेके निकला। इसको भी बड़ा शौक था हमले करने का। तो 1539 में, यानी कि एक साल पहले, 1540 से एक साल पहले, ये अपनी फौज लेके निकला। इन 1539 ही अटैक्ट, और इसने सब कॉन्टिनेंट पर हमला किया। और सब कॉन्टिनेंट पे कहाँ पे हमला किया? 1539 में सबसे पहले इसने हमला जो है वो चौसा के मकाम पे किया। सब कॉन्टिनेंट में, आवाज बंद कर दें भाई। सबसे पहला हमला इसने चौसा के मकाम पर किया, सब कॉन्टिनेंट में। आवाज ऑफ कर दें किसकी आवाज। तो सबसे पहला हमला इसने, ये अटैक ऑन चौसा। चौसा आम पर नहीं हमला किया, चौसा जो है वो इलाका था, चौसा पर हमला किया। और फिर इसने दिल्ली पर कब्जा किया साथ ही। एंड देन दिल्ली, दिल्ली आपको पता है मेन कैपिटल था। और दिल्ली पे जैसे ही इसने हमला किया, और इसने दिल्ली को अपने कंट्रोल में लिया, चूंकि हुमायूं की ताकत कमज़ोर हो चुकी थी। तो हुमायूं को किसी ने मुखबरी दी कि ये शेर शाह सूरी आपको कत्ल कर देगा, आप ऐसा करें दिल्ली से भाग जाएं। तो हुमायूं फिर डरपोक बन गया, हुमायूं ने दिल्ली छोड़ा, और ये हुमायूं फरार हो गया और दिल्ली छोड़ के निकल गया, पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में सिंध के मकाम पे आ गया। ठीक है, पाकिस्तान में सिंध में आके इसने ब्रेक लगाई। ठीक हो गया। तो हुमायूं जो है ये यहाँ से भाग निकला। हुमायूं रेन अवे फ्रॉम दिल्ली एंड केम इन सिंध। सिंध में आके पहुंचा हुमायूं, और इधर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं की तलाश शुरू करवा दी कि हुमायूं को ढूंढ के लाओ। ठीक हो गया। अब सिंध में एक इलाका है उमरकोट, यहाँ पर इसने पनाह ली हुमायूं ने। ठीक है, उमरकोट में, उमरकोट सिंध, उमरकोट, उमरकोट। ठीक हो गया। अब सिंध में क्या हुआ कि हुमायूं अपनी बीवी भी साथ ले आया। ठीक है। तो सिंध में क्या हुआ कि हुमायूं के घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम हुमायूं ने रखा अकबर। ठीक है। तो अकबर बादशाह वाज द सन ऑफ हुमायूं, बॉर्न इन सिंध। ठीक है, यहाँ पे इसका बेटा पैदा हुआ अकबर, बादशाह अकबर जो बाद में बना। ठीक है। और अब हुमायूं ने सिंध छोड़ने का भी फैसला किया, क्योंकि पीछे से शेर शाह सूरी ने बंदे भेजे। ठीक हो गया। ये एक थोड़ा सा टेन्योर जो है ना, ये सूरी टेन्योर कहलाता है, ये सूरी डायनेस्टी कहलाती है। ठीक है, मुगल से हट के, ये मुगल्स में शामिल नहीं होती, ये सूरी डायनेस्टी कहलाती है। इनके 1540 से लेके, 1540 में भाग गया ना हुमायूं, भाग गया। तो मैंने आपको दो टेन्योर लिखा है हुमायूं के, एक 1530 से 1540, फिर 1540 से लेके 1555 तक कौन काबिज रहा पीछे?
बादशाह कौन रहा? शेर शाह सूरी। ठीक है, और फिर 1555 में दोबारा वापस आया हुमायूं, और उसने एक साल फिर हुकूमत की, तो वो दोबारा मुगल दौर शुरू हो गया फिर वहां से, और फिर उसका बेटा आ गया अकबर। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये जो दरमियान में 15 साल है ना, 40 से लेकर 55 तक, ये सूरी डायनेस्टी भी कहलाती है समटाइम। तो ये भी आपने जहन में रखना है, ये बीच में एक सूरी डायनेस्टी है। शेर शाह सूरी एक नवा बंदा आ गया बीच में से। ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल इसने सिंध छोड़ने का फैसला किया हुमायूं ने, और इसने अपने एक मुलाजिम बैरम खान को कहा कि ऐसा करो कि मैं तो भाग रहा हूँ, मेरे साथ बच्चा भी है, तो तुम ऐसा करो बच्चे को ले जाओ, तो मैं भाग रहा हूँ। तो वो बच्चे को लेके उसके आबाई वतन चला गया, अकबर को लेके अफगानिस्तान। ठीक है। तो बैरम खान हु वाज द सर्वेंट ऑफ हुमायूं हुमायूं took away Akbar and go to and went to अफगानिस्तान। ये इसको लेके अफगानिस्तान चला गया। जो हुमायूं है वो भाग के परे घुस गया बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान से परे टप गया ईरान। ठीक है, यानी कि सिंध से बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान से बॉर्डर से होता हुआ ईरान, पर्शिया निकल गया। ठीक है, ईरान। और वहां पे उसने पॉलिटिकल अजाइलम ले लिया, पनाह ले ली। पॉलिटिकल अजाइलम आप समझते ही हैं, पनाह लेना किसी दूसरे मुल्क में जाके। तो क्वेश्चन आता है कि जब इसने हुमायूं ने ईरान में पनाह ली, तब ईरान का बादशाह कौन था? उसका नाम था शाह तहमस। ठीक है? उसने पनाह दी हुमायूं को। किस बादशाह ने पनाह दी? ईरान के, पर्शिया के किस बादशाह ने हुमायूं को पनाह दी? हुमायूं ran away now ran away to Iran, and the king of Iran Shah Tahmasp, uh, क्या कहेंगे इसको, शाह तहमस्त गिव पॉलिटिकल अजाइलम पॉलिटिकल अजाइलम अजाइलम कहते हैं पनाह देने को, अजाइलम टू हुमायूं। हुमायूं किसने दे दी पनाह? अब हुमायूं जो है वो पर्शिया में ही, पर्शिया ईरान का दूसरा नाम है, पर्शिया में ही अपनी फौज तैयार करता रहा, और इसके दिल में जो है ना वो बदला इंतकाम की आग भड़कती रही कि कौन होता है शेर शाह सूरी। ठीक है, तो दिल्ली में जो इसके वफादार थे हुमायूं के, उनसे भी खबर लेता रहता था कि हाँ भी बताओ, अब मुझे वापस आ जाना चाहिए या नहीं। वो कहते थे नहीं, शेर शाह सूरी बड़ा मजबूत है, बड़ा ताकतवर है, उड़ा देगा। फिर कुछ अरसे बाद फिर इसको जो है वो खारिश होती थी, तो फिर पूछता था हाँ जी, अब मुझे आ जाना चाहिए या नहीं। वो कहते थे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से 15 साल इसको ये पूछने में ही लग गए, अब मैं आऊँ या नहीं, तो वो कहते थे नहीं। ठीक है, तो 1540 से 1545 तक हुकूमत की शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी शेर शाह सूरी रूल्ड ऑन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1540 टू 1515 55। ठीक है, ये फिर सूरी डायनेस्टी कहलाती है। लेकिन शेर शाह सूरी भी बड़ा तगड़ा हुक्मरान था और बड़ा वर्किंग मैन था। ठीक है, इसने कुछ अच्छे काम भी किए। ठीक है, तो यहाँ से शेर शाह सूरी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहीं से साथ ही शेर शाह सूरी को हम डिस्कस करने लगे हैं। शेर शाह सूरी डायनेस्टी डायनेस्टी ये एक ही है, एक ही बंदा है और एक ही डायनेस्टी है। ठीक है, इसके बाद फिर मुगल्स आ जाएंगे, हुमायूं वापस आ जाएगा तो मुगल फिर आ गए। बारह इसने क्या काम किया शेर शाह सूरी ने? इसका टेन्योर वैसे मैंने ऊपर ही लिख दिया है, 1540 से 1555। ठीक है, तो इसने क्या काम किए? इसने एक तो हॉर्स ब्रांडिंग की, बड़े नस्ली किस्म के घोड़े मंगाए। हॉर्स ब्रांडिंग, ये जो फौजियों के पास होते हैं ना, जिन पे नंबर लगे होते हैं, ये भी वहां से स्टार्ट हुए थे। बड़े नस्ली किस्म के इसने घोड़े मंगाए फौज को देने के लिए। तो हॉर्स ब्रांडिंग जो है ये शेर शाह सूरी ने करवाई। फिर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की, जो ट्रेडर्स का रजिस्टर थे उनको इम्प्रूव किया। कोई लैंड सर्विस सिस्टम जो है वो इसको इम्प्रूव किया, लेकिन ये को खास गिने चुने, क्योंकि पहले लोग भी करवाते थे इम्प्रूव। फिर सोशल गैदरिंग पर इसने भी पाबंदी लगाई, पहले भी लगती थी। हाँ, जो इसने एक नया काम किया वो ये है कि इसने मस्तखरज का सिस्टम ईजाद किया। ठीक है, मस्तखरज का सिस्टम किसने ईजाद किया? शेर शाह सूरी ने। मस्तखरज
मस्तखरज, ये रेवेन्यू कलेक्शन का एक नया सिस्टम था। मस्तखरज इखराज से निकला है, इखराज मतलब खारिज करना या कलेक्ट करना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मस्तखरज का सिस्टम ये रेवेन्यू से रिलेटेड है, रेवेन्यू जनरेट किया इसने एक नए सिस्टम से, कोई एक नया तरीका निकाल के, इसको कहते हैं मस्तखरज। तो ये सिस्टम इसने स्टार्ट करवाया। ठीक हो गया। और फिर एक और इम्पोर्टेंट काम जो इसके इससे लिंक है कि जीटी रोड जो है वो शेर शाह सूरी ने बनाया, जो अभी भी इंडिया से लेके पाकिस्तान तक फैला हुआ है। जीटी रोड, जीटी रोड का फुल फॉर्म क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था। बहुत बड़ा रोड था, जिस तरह आप मोटरवे है ना, ये तब की मोटरवे थी समझे। ठीक है, ये बहुत मुल्कों में फैला हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में आप जीटी रोड देखते हैं, ये मुल्कों में फैला हुआ है। पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इंडिया, ये सारा फैला हुआ है। ठीक हो गया, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, बहुत बड़ा रोड इसने बनवाया। ठीक है। और फिर ये है कि शेर शाह सूरी बड़ा वर्किंग मैन था, इसको चेकिंग की। हाँ जी, आवाज़ आ रही है सबको? स्क्रीन क्लियर है? अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, शेर शाह सूरी बड़ा वर्किंग मैन था, इसको चीज़ें चेक करने की भी बड़ी आदत थी। चेक मतलब इंस्पेक्शन करता था, मुख्तलिफ चीज़ों पे जाकर ना दौरे करता था, इंस्पेक्शन करता था। तो इसलिए वर्किंग मैन भी कहलाता है। बल्कि एक दफ़ा गया इधर, एक जंगी सामान की चेकिंग कर रहा था, इंस्पेक्शन ना, जहाँ पे ये तोप गोले और बारूद बनते थे, वहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहा था। इंस्पेक्शन करते करते को गोला इसने हाथ में लिया, तो इसको पता नहीं समझ नहीं लगी या क्या हुआ, उसके हाथ में ही चल गया। चल गया तो वहाँ पे इसकी डेथ हो गई 1545 में। ठीक है। तो ही डाइड इन 1545 इन एन एक्सीडेंट। ही डाइड इन 1955 इन एन एक्सीडेंट। हाँ, मे भी 12 ईयर्स का, सॉरी मैंने 19 लिख दिया, 15 की बात हो रही है। अच्छा 15। हाँ जी, हो सकता है कि साजिश भी हो, लेकिन ये है कि बहरहाल कहा यही जाता है कि वो चेकिंग पे गया हुआ था, वहीं पे कोई गोला चला, चाहे उसके हाथ में चला या चाहे किसी और हाथ में चला, तो बहरहाल ये उसमें जो है ना वो मारा गया, तो इसलिए मैंने एक्सीडेंट लिखा है। तो ही डाइड इन 1555 इन एन एक्सीडेंट। ठीक। अब हुमायूं ने दोबारा फोन खड़काया अपने वो जो चेले थे, हाँ जी आ जाऊँ अब मैं? उन्होंने कहा अब आ जाओ। ठीक है, लेकिन ये है कि ख्याल रखना कि अब वो जो है ना, उसका बेटा वो तख्त पर बैठ गया, और वो बड़ा उससे भी ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर उसका बेटा भी कुछ अरसा तक, सॉरी ये मैंने आपको 55 लिख दिया, मैंने बोला वैसे 45 था, लिख मैंने 55 दिया। तो ये 1545 से, अच्छा अच्छा हाँ ये, अच्छा अच्छा इसको जरा करेक्ट कर लें। इसका टेन्योर जो है ना वो, इसके बाद इसका बेटा आया है, वो भी बैठा रहा है, तो इसको करेक्ट कर लें। ये 1545 है, 55 नहीं है आगे 55 तक की, लेकिन इस ये जो है ना, ये शेर शाह सूरी, ये 1540 से 1545 है। डेथ इसकी 1545 में हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इसका बेटा कुछ अर्सा बैठ गया, वो भी इसी डायनेस्टी में काउंट किया जाता है, सूरी डायनेस्टी में। ठीक है, आफ्टर दैट हिज सन रूल्ड नेम्ड एज, इसका नाम था जलाल खान, जलाल खान। तो उन्होंने कहा भाई अभी भी ना हो, जलाल खान जो है ना वो बैठ गया तख्त पे, वो इससे भी ज्यादा सख्त है, ताकतवर है। उसने कहा अच्छा, मेरी तो दाल गाल को नहीं रही। तो ये जलाल खान ने 1545 से लेके 1553 तक ये इसने रूल किया, जलाल खान ने। ठीक हो गया, 1553 था। अब जलाल खान भी नेचुरल डेथ मर जाता है। अब जलाल खान का भांजा जो है वो मबरस खान आ जाता है, वो भी इस डायनेस्टी में तीन आते हैं मेन। मेन शेर शाह सूरी है, लेकिन उसके बाद उसका बेटा भी इसी में शामिल है और उसका भांजा भी इसी में शामिल है। किसका भांजा? जलाल खान का भांजा। ठीक है। छठे नंबर पे हिज नेफ्यू, जलाल खान नेफ्यू, हिज मतलब जलाल खान, जलाल खान नेफ्यू रूल 1553 टू 1550, ये 2 साल इसने रूल किया। अब 1555 मुकम्मल हो गया है। अब हुमायूं ने वापस आना है और इसने 1555 से 1556 एक साल और हुकूमत करनी है। तो अब हुआ क्या कि
अब ये जो नेक्स्ट आया ना, मबरिस खान, जलाल खान का इसका नाम क्या था, इसका नाम था मबरिस खान। मबरिस खान, ये जो मबरिस खान आया ना, ये कमजोर आदमी था। ठीक है, ये कमजोर था। अब उसने फिर फोन खड़काया हुमायूं ने, हाँ भाई आऊं मैं। उन्होंने कहा आप आ जाओ, अब कोई मसला नहीं है। अब ये कमजोर हुकूमत है। ठीक है, बंदा कमजोर है। कमजोर मतलब ये जो है ना, हर वक्त जो है वो समझे बस नशे में ही रहता था, ड्रंक रहता था, तो सारी बात उस वजह से कमजोर था। ठीक है। और उन्होंने कहा कि उसको पता चलता है कुछ नहीं, तो आप आ जाओ। तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर एक और पर्सन आता है, जिसका नाम है हिमू चंद्रा बकाल। ठीक है, हिमू चंद्रा बकाल। ये दोस्त होता है, ठीक है, इसका मुबरिज खान का। ठीक है। मुबरिज खान खुद तो हर वक्त नशे में रहता था। ठीक है, तो इसने अपना एक दोस्त बुलाया, जिसका नाम था हिमू चंद्रा बकाल। ये भी इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी। हिमू चंद्रा बकाल वाज द फ्रेंड ऑफ मुबरिज खान। मुबरिज खान कौन था, वो भांजा था जलाल खान का। जलाल खान कौन था, वो बेटा था शेर शाह सूरी का। ठीक है, मुबरिज खान। ठीक है। इसने कहा, मुबरिज खान ने, यार मैं तो नशे में रहता हूँ, तो तुम आओ, तुम जरा थोड़ा सा मेरा साथ दो, तो थोड़ा थोड़ा सल्तनत पर नजर भी रखो। ठीक है, तो फिर आगे तो आप सारे समझदार हैं या नहीं है। हाँ जी, आगे क्या हुआ होगा बोला। जी। हाँ, हाँ, ये असल जवाब है कि सल्तनत पर नजर रखने के साथ साथ जो है वो उसने उस पर भी नजर रख ली। ठीक हो गया। और उसने, अब दो रिवायात हैं, कि ये कि मबरस खान ने इसको, मबरस खान का जो फ्रेंड था इमू चंद्रा बकाल, उसने मबरस खान को मारा। दूसरी रिवायात ये है कि जब हुमायूं को पता चला कि हुकूमत कमजोर हो गई है, रूलर कोई और है, चला कोई और रहा है, रूलर मुबरस खान है, चला इमू चंद्रा बकाल रहा है। ये इमू चंद्रा बकाल जो है ना, ये भी हिंदू था। ठीक है, ये भी हिंदू था। एक पहले भी हिंदू आया था, क्या नाम था उसका, कौन बताएगा। एक पहले भी हिंदू रूल आया था, खुसरो शाह। अब ये दोबारा एक हिंदू आ गया, हिमू चंद्रा बकाल। तो अब डर था कि दोबारा कहीं हिंदू रूल शुरू ना हो जाए। ठीक है, तो हुमायूं को जैसे इतला मिलती है, हुमायूं फौरी वापस आता है। ठीक है। और हुमायूं जो है, वो, दूसरी रिवायत ये है कि हुमायूं जो है वो मुबरिस खान को मारता है, अपना बदला लेता है, और हिमू चंद्रा बकाल को भी भगा देता है यहाँ से। ठीक हो गया। और हिमू चंद्रा बकाल को भी एट द एंड हुमायूं मार देता है। तो ये हुमायूं का एक अच्छा काम भी समझा जाता है, जो उसने हिमू चंद्रा बकाल को मारा, ताकि उसने मुस्लिम डायनेस्टी को सेव किया हिंदुओं के हाथों में जाने से। ठीक हो गया। तो अब ये जो एक साल है 1555 से 1556, ये दोबारा हुमायूं वापस आया और इसने रूल किया, और इसने मुबरस खान को भी मारा और इसके दोस्त को भी मारा, हिमू चंद्रा बकाल को। ठीक है, तो ये अगेन, इधर से मैं 10 नंबर शुरू कर रहा हूँ, वो ऊपर छोड़ा था मैंने 9 नंबर, उधर से शेर शाह सूरी किया था। अगेन Humayun came back in subcontinent and ruled from 1555 to, एक साल फिर इसने हुकूमत की 1556, and killed both मुबरिज खान एंड हिमू चंद्रा बकाल। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसने हिंदुओं की हुकूमत से भी बचा लिया मुसलमानों को। ठीक हो गया। और अब बल्कि एक बहुत बड़ी इसने आकर लाइब्रेरी भी बनाई यहाँ पे, ये भी इसके कारनामों में है, जिसका नाम था दीन पनाह लाइब्रेरी। कितना टाइम रहता है जी। दीन पनाह लाइब्रेरी वाज बिल्ट बाय हुमायूं। जी कितना टाइम टाइम रहता है। 5 मिनट रह गए, चले चले हुमायूं को ख़त्म करते हैं। अच्छा, इसने लाइब्रेरी भी बनाई, जिसका नाम था दीन पनाह लाइब्रेरी। किसने बनाई, हुमायूं ने। बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई इसने सब कॉन्टिनेंट में, दीन पनाह लाइब्रेरी। इस हुआ एक दिन यूं कि ये अपनी लाइब्रेरी में मुतालिया कर रहा था, अपनी जो उसने बुक्स रखवाई थी। ठीक है, तो मुतालिया करते करते
अचानक कहीं लाइब्रेरी से नीचे आने लगा तो सीढ़ियों से इसका पाँव फिसला तो ये मर गया। ठीक है, तो ये हुमायूं जो है वो कौन सा बादशाह है जो सीढ़ियों से गिरने की वजह से मरा? वो कौन था? हुमायूं। ठीक है, तो ही विजिटेड हिज लाइब्रेरी एंड fall down from stairs and died। ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है इन 1556। एक ही साल बेचारा हुकूमत उसने दोबारा की, उसके बाद मर गया। तो अब यहाँ पे इसका बेटा जो है वो जो अफगानिस्तान ले गया था, कौन ले गया था इसके बेटों को अफगानिस्तान? बैराम खान। ठीक है, वो इसको वापस लाता है और इसका बेटा तख्त पे बैठता है, हुमायूं का बेटा अकबर। ठीक है, अब यहाँ पे रूल करता है जी अकबर, मुगल बादशाह अकबर। ठीक है, 1556 से लेके 1605 तक इसका टेन्योर है। 1556 to 1605। अब इसकी भी लंबी बातें हैं अकबर की, कल करेंगे। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे कि अकबर का बेटा कैसे आया और फिर आगे उससे, और ये चलते चलते हम 1857 तक ले जाएंगे। अब देखे ना, पिछली डायनेस्टीज को हमने एक ओवरव्यू देखा और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो देख के, लेकिन मुगल डायनेस्टी से ज़रा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको ज़रा हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देख रहे हैं। इस तरह प्री पार्टीशन से और ज़्यादा आते हैं, उसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो फिर पोस्ट पार्टीशन को भी इसी तरह डिटेल में देखेंगे। ठीक हो गया जिस यहाँ तक बातें क्लियर होती हैं। फिर ये जैसे ही हमारा प्री पार्ट ये क्लियर होता है ना मुगल वाला, यानी कि 1857 तक ये जाता है, फिर आगे कुछ थोड़ा सा चेंज करने के लिए ना टॉपिक्स, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे भी आएंगे, जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट पे आएंगे, ताकि थोड़ा सा आप एक ना मेमोरी ज़रा कन्वर्ट और फ्रेश हो। ठीक हो गया, ताकि सिर्फ हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते जाएं खुशक खुशक, वो चीज़ें वैसे ही खुशक हो जाती हैं। इस तरीके से एक साथ में जो है वो पैरेलल एक और सब्जेक्ट जनरल नॉलेज का चला के फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे 1857 से 1947 तक, और फिर इसी तरीके से थोड़ा सा गैप देके 1947 से टिल डेट। तो आपका पाक स्टडी भी हो जाएगा, साथ साथ जनरल नॉलेज भी चलता रहेगा। फिर इस तरीके बाकी बुक्स आउटलाइन के मुताबिक जो है वो भी साथ साथ फिर चलती रहेंगी। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको? आपकी क्लासेस का ड्यूरेशन जो है वो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं एग्जैक्ट बता सकूंगा। ठीक हो गया, चलें जी ले लें। हाँ जी, किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं? हाँ जी, मिस हो गई हैं क्या मैरीन? क्या कह रहे हैं? हाँ जी मैरीन, दोबारा बात करें। अच्छा, ये स्क्रीन शॉट ले लें। बाकी अगर किसी का लेक्चर रह जाए या कभी मिस हो जाए तो मुझे पर्सनली मैसेज किया करें रिकॉर्डिंग के लिए। बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग जो है ना वो अपलोड करनी पड़ती है गूगल ड्राइव पे, टाइम लगता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि रोज़ाना की मैं रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड करूँ और फिर भेजूँ। ये वीकली अपलोड होती है सारी इकट्ठी रिकॉर्डिंग, तो ये आपको हफ्ते और इतवार को मिला करेंगी इकट्ठी रिकॉर्डिंग। ठीक हो गया, इसलिए आपने वेट करना है और कोशिश किया करें मुझे हफ्ते इतवार में मैसेज किया करें। उससे पहले मैसेज करेंगे तो नीचे कहीं दब जाएगा तो फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजूँगा। नहीं, आप पर्सनली मुझसे मांगेंगे जब रह जाएंगे ना, पर्सनली मुझे पहले रीज़न बताएंगे फिर मांगेंगे, क्योंकि इस तरह के ग्रुप में मैं भेज दूँ फिर सारे स्टूडेंट लेजी हो जाते हैं, फिर लाइव क्लासेस से वो इग्नोर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।